भाइयों नमस्कार। भाइयों इस खेत में हमने गन्ने की बुआई कर दी है। 1 एकड़ का लगभग खेत है ये। और भाइयों आज मैं बात करूंगा कि हमने इस खेत में गन्ने बोते समय जो बेसल डोज होती है उसमें क्या खाद दिया, क्या दवाइयाँ दी और कौन सी गन्ना वैरायटी है और किस विधि से हमने बुआई की। भाइयों इस खेत में हमने सिंपल विधि से बुआई की है और सूखे खेत में बुआई की है। और बुआई करने के बाद हमने पानी चला दिया था और 1 अंगल मिट्टी डलवाई थी पच्छी पर। 1 अंगल मिट्टी डलवाने के बाद उसमें हमने फिर पानी दे दिया था और पानी बहुत ही हल्का दिया था जिससे कि पक्षी बहे ना, क्योंकि ज़्यादा अगर प्रेशर से ज़्यादा बहाव आता है पानी का तो भाइयों पक्षी बहने का भी डर रहता है, क्योंकि मिट्टी उस पर काफ़ी कम रहती है। और अब मैं बात करूँगा कि इसमें हमने क्या लगाया। भाइयों 1 एकड़ का खेत है ये। इसमें हमने 1 बैग DAP लगाया और 1 बैग लगाया भाइयों हमने 25 किलो का यारा का कॉम्प्लेक्स। यारा का कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें भाइयों NPK भी होता है और उसमें जो माइक्रो न्यूट्रेंट जो गन्ने के लिए ज़रूरी होते हैं भाइयों, फसल के लिए ज़रूरी होते हैं वो सभी होते हैं। उसका ये फ़ायदा है आपको माइक्रो न्यूट्रेंट अलग से गिनने की ज़रूरत नहीं है। यारा का कॉम्प्लेक्स उसमें जैसे आप अलग से NPK देते हैं और NPK के साथ अलग से फिर माइक्रो न्यूट्रेंट भी देने पड़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ होता है। तो भाइयों हमने 1 बैग DAP, 1 बैग 25 किलो का यारा कॉम्प्लेक्स और 1 लगाया था भाइयों 4 किलो का बैग लाटू का। उसमें ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड होता है जो जमाव में बहुत ही बढ़िया कार्य करता है और बढ़वार जो नीचे को आपके गन्ने के पौधे के नस्से चलेंगे उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से करता है, जिससे कि पौधा ऊपर को अच्छा चले और जमाव भी अच्छा हो। दूसरा भाइयों हमने लगाया था 1 सल्फ़र, 1 किलो प्रति बीघे का सल्फ़र लगाया था हमने इसमें। और वो लगाया था भाइयों दानेदार में 1 किलो प्रति बीघे का सल्फ़र लगाया था। और दूसरा लगाया था भाइयों हमने डेंटोट्सू, एक दवाई आती है भाइयों डेंटोट्सू सुमोटोमो कंपनी की, वो लगाई थी भाइयों। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है उसका गन्ना बुआई में, दीमक और गिंडार बिल्कुल नहीं लगती। आप दवाई की जगह अगर डेंटोट्सू नहीं लगाना चाहते तो आप सीरा सागरी लगा सकते हैं, लेसेंटा लगा सकते हैं। कई दवाइयाँ आती हैं जो बढ़िया रिजल्ट आपको देंगी। और दूसरा अगर आपको बहुत ही हल्की दवाई लेनी है तो भाइयों आप उसमें रिजेंट भी ले सकते हैं और लिक्विड में फिप्रोनिल आता है वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने भाइयों डेंटोट्सू लगाया क्योंकि मैं हमारे यहाँ पर कई साल से वो चल रहा है डेंटोट्सू, उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। तो भाइयों हमने इसमें कॉम्प्लेक्स लगाया यारा का, DAP लगाया, लाटू लगाया और सल्फ़र लगाया और डेंटोट्सू लगाया बुआई में। ये सब चीज़ें एक साथ मिलाकर हमने खोड़ बखेर दी और भाइयों पैर फिरवा कर हमने इसमें पानी चला दिया। बात आई अब सिंपल विधि। भाइयों सिंपल विधि से हमने इसमें गन्ने की बुआई की है और खूंट से खूंट की दूरी है 30 इंची, क्योंकि भाइयों हमने पिछले साल ट्रंच से भी बुआई की थी। और हम जहाँ भी जाते हैं वीडियो बनाने या जैसे भी किसान भाई बुलाते हैं और जाते हैं तो ज़्यादातर किसान भाई ये कहते हैं कि हमने तो ट्रंच विधि फेल कर दी और हम तो इस बार सिंपल पा रहे हैं, क्योंकि उतना एवरेज नहीं ले पाए किसान भाई जितना लिया जाता। और हमारे यहाँ भी जो हमारे गन्ने के खेत गेहूँ कटाई के बाद के हैं वो भाइयों, और हमारा गन्ना ट्रंच विधि से अगैती था, उससे ज़्यादा हमारा सिंपल विधि से गेहूँ कटाई के बाद का निकल रहा है। भाइयों इतना एवरेज अंतर आता है ट्रंच में और सिंपल में। और सिंपल विधि में आपको अपने बैलों से या झोटे से ही आप काम चला लेंगे जुताई का, लेकिन उसमें आपको किराए पर करवानी पड़ेगी या फिर आपको इतनी महंगी सोच आपको लेनी पड़ेगी। भाइयों बात आई वैरायटी पर। भाइयों इसमें हमने कई गन्ना वैरायटी लगाई हैं, सबकी मैं वीडियो बनाऊंगा समय पर और सारी जानकारी दूंगा कि कितनी गन्ना वैरायटी हैं, क्योंकि इस बार गन्ना वैरायटी किसान भाई ज़्यादातर यही सोच रहे हैं सब कि गन्ना वैरायटी नए से नई बोई जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन सी गन्ना वैरायटी हमारे खेत में अच्छी चल रही है। और इस बार किसान भाई ये नहीं सोच रहे हैं कि रिजेक्ट सामान्य सब वैरायटी लगा रहे हैं, लेकिन एक बार अपने मिल से संपर्क जरूर कर लें कि आपका मिल कौन सी गन्ना वैरायटी बुआई करवा रहे हैं, उसी से हिसाब से आप अपने गन्ने की बुआई करें। और अगर आप कोई सी और वैरायटी भी बुआई करना चाह रहे हैं तो उसकी बहुत सोच समझ कर बुआई करें और सही जगह से लाएं, ताकि बीज में फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है
और बताते कुछ हैं और निकलता कुछ है, इसलिए सोच समझकर उसे दिखाकर एक गन्ना तोड़ कर लाएँ, उसकी जांच करवा कर यदि उस खेत से बीज लाएँ। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।